नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं हिंदी के टॉप 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि वाईक्यू बेस्ड हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि छह वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? तो कौन सा विकल्प सही होगा? तो छह वर्ण जो है आपका का धन शा से मिलकर बना हुआ है। तो मिलकर में कौन सा? तो इनमें से कोई भी ऑप्शन इसमें से सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि ढा वर्ण किस वर्ण का है, किस वर्ग का है? तो ढा वर्ण किस वर्ग के अंतर्गत आता है? तो आपको पता है ढा वर्ग चा वर्ग के मतलब टा वर्ग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई की पहचान निम्नलिखित में से विकल्पों में से कीजिए। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? आपको पता है ये ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि, यह वर्ण। नेक्स्ट है कि ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना हुआ है? तो ज्ञा वर्ण आपको पता है ज धन इया से, ज धन इया से, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पा किस तरह की ध्वनि है? तो पा आपको पता है पा फ ब भ म कहाँ से निकलती? ओष्ठ से, ओष्ठ से निकलती। कहाँ से निकलती है? तो आपको पता है पा फ ब भ म आपका ओष्ठ से निकलता है, ओष्ठ से निकलता है। नेक्स्ट क्या है? देखो, कंठ से क ख ग घ, च छ ज झ, तालव्य से मूर्ध से ट ठ ड ढ न, ड़, दंत से त थ द ध न, ओष्ठ से प फ ब म। नेक्स्ट क्या है? किस स्वर की सहायता से उच्चारित किसी स्वर की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्ण को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? आपको व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन। वर्तमान हिंदी किस लिपि में है? तो पता ही आपको हमारी कौन सी? देवनागरी लिपि में, देवनागरी लिपि में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि माँ वर्ग किस प्रकार का वर्ण है? तो माँ किस प्रकार का वर्ण है? तो माँ कैसे? ओष्ठ से, प फ ब भ म, ओष्ठ से बोला जाता है। उच्चारण के स्थान पर उच्चारण के स्थान आधार पर हिंदी व्यंजनों को कितने वर्गों में रखा जाता है? निम्नलिखित में से सही विकल्प को चिन्हित कीजिए। कितने वर्गों में? 9 वर्गों में। कितने? 9 वर्गों में। नेक्स्ट है आपका उस मूल ध्वनि को जिसके खंड ना हो सके उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन के अनुसार तो वर्ण कहते हैं, वर्ण या अक्षर। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, श, जो कि श धन राशि मिलकर बना होता है, श, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से फ वर्ण का उच्चारण क्या है? भी बताएं। सेम क्वेश्चन, सेम पैटर्न पे प फ ब भ म, प फ ब भ म कहाँ से? ओष्ठ से बोले जाते हैं। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? वर्ग के जो पंचमाक्षर होते हैं, पंचमाक्षर, उनको अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी है? ट ठ ढ ढ, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हिंदी वर्णमाला में घ वर्ण विभाग किस विभाग में आता है? तो घ किस में आता है? तो घ आपको पता ही है व्यंजन में आता है, घ आपका व्यंजन में आता है। महाप्राण किसे कहते हैं? तो महाप्राण जिन शब्दों के उच्चारण में मुख से अधिक श्वास निकले उसको क्या कहते हैं? महाप्राण, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा वर्ण अल्प प्राण है? कौन सा वर्ण अल्प प्राण है? तो अल्प प्राण के लिए कौन सा होगा? पहला वर्ग, तीसरा वर्ग और पांचवा वर्ग। पहला, तीसरा, पांचवा वर्ग ये क्या होता है आपका? अल्प प्राण के अंतर्गत आता है। पहला वर्ग, तीसरा वर्ग और पांचवा, तो ऑप्शन नंबर सी ण हो जाएगा, पांचवी में आता है। और य र ल व भी अल्प प्राण में आता है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग महाप्राण में? तो कौन सा? दूसरा और चौथा आपका महाप्राण में आता है। और श श श श श श हाँ, ये भी आपका महाप्राण में आता है। तो दूसरा कौन सा हो जाएगा? दूसरा चौथा में तो आपका टा नहीं होगा, तो ठा हो जाएगा, टा ठ।
ऑप्शन नंबर डी। अल्प प्राण किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम श्वास निकले। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा वर्ण अघोष है? तो ध्यान रखना, अघोष पहला और दूसरा आपका अघोष होता है और बाकी बचे कुछ आपके सघोष में जाएंगे। तो ये आपका अघोष होता है, पहला और दूसरा। पहला और दूसरा चा। ऑप्शन नंबर सी, चा आ जाएगा, पहला दूसरा वर्ग। निम्नलिखित में से, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अघोष व्यंजन है? तो कौन सा अघोष माने क्या होता है? अघोष माने मतलब पहला और दूसरा आपका अघोष होता है। तो पहला और दूसरा, पहला और दूसरा टा। ऑप्शन नंबर डी। सघोष कौन सा होता है? तीसरा, चौथा, पांचवा। कौन सा होता है आपका? तीसरा, चौथा और पांचवा आपका सघोष होता है। तीसरा, चौथा, पांचवा। ऑप्शन नंबर ए, ड। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अघोष है? अघोष मतलब पहला और दूसरा। अघोष मतलब पहले और दूसरा। पहले में कौन सा आता है? चा, छ। दूसरे नंबर पे छ। ऑप्शन नंबर ए। हिंदी की देवनागरी लिपि में कुल कितने वर्ण हैं? पहले तो 52 थे, परंतु अभी वर्तमान में एक और जुड़ गया है। कौन सा? ये लड़ा। ये जो ऐसे ऐसे करके ला नहीं होता है, ये आपका जुड़ चुका है देवनागरी। तो टोटल अभी वर्तमान में 53 हो चुके हैं। हिंदी की देवनागरी लिपि में कितने स्वर हैं? तो कितने हैं? 11 हैं वर्तमान समय में। कितने हैं? 11। नेक्स्ट है कि हिंदी देवनागरी लिपि में कुल कितने अनुस्वार हैं? अनुस्वार कितना? एक अनुस्वार है और एक ही विसर्ग है। हिंदी की देवनागरी लिपि में कुल कितने विसर्ग हैं? तो एक विसर्ग है, एक ही विसर्ग है। ये जो लास्ट, ये एक ही विसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हटा वर्तनी शुद्ध से। वर्तनी शुद्ध से निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य क्या है? लड़कियां गीत गा रही हैं, लड़कियां गीत गा रही थी। चारों पुत्रों का नाम बताओ, हर एक ने टोपी पहनी हुई थी। मैंने हस्ताक्षर कर दिए। तो मैंने हस्ताक्षर कर दिया, हस्ताक्षर हमेशा सिंगुलर में आता है हमें। मैंने हस्ताक्षर कर दिया। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पंचमाक्षर के प्रयोग में शुद्ध नहीं है, मतलब अशुद्ध है? कौन सा है? दंड सही है, भंडार सही है, शॉर्टकट में लिखना संवाद सही है, और यहाँ पे संवत होना चाहिए, संवत, ऐसे ये सही है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? कौन सा? जजमान है, यजमान पहला ही गलत है। यज या होता है यजमान, जा की जगह यहाँ पे यजमान। छत्री सही है, उज्जवल सही है, यमराज सही है। ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा इसका, मतलब सही होगा। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से सब अशुद्ध शब्द कौन सा होगा? भूख सही है, अभिष्ट सही है, धंधा सही है, धोखा नहीं, धोखा, धोखा की जगह खा होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध वाक्य कौन सा है? कौन सा है? वह खाना खा लिया क्योंकि भूखा था। तुम सारा दोष अपने सिर पर क्यों लेते हो? कौन सा शुद्ध है? शुद्ध छटना है। तुम सारा दोष अपने सिर क्यों लेते हो? तुम सारा दोष अपने सिर पर क्यों लेते हो? तो ऑप्शन नंबर, सारा दोष अपने सिर क्यों लेते हो? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सरल वाक्य क्या कीजिए? सरल वाक्य, सिंपल वाक्य बोला है, तो सरल वाक्य जिसमें किंतु परंतु कुछ भी ना हो, ये आपका सरल वाक्य नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्र के लिए मर मिटने वाला व्यक्ति सच्चा राष्ट्र भक्त है। सिंपल वाक्य मतलब जिसमें किंतु परंतु कुछ भी ना लगा हो, किसी प्रकार का एक साधारण वाक्य हो। दिए गए वाक्य शब्द में शुद्धवर्तनी शब्द कौन सा है? शुद्धवर्तनी कौन सा है? तो अमावस्या, ऑप्शन नंबर डी, अमावस्या। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि शुद्ध हो। आ, गन,
आगंतुक, आगंतुक। ऑप्शन नंबर सी, आगंतुक। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो शुद्ध वाक्य का सही विकल्प है। नहीं कमाए बिना, नहीं कमाए जीवन निर्वाह संभव बिना, गलत। बेकमाए, ये भी गलत हो गया। बिना कमाए जीवन निर्वाह संभव नहीं है, बिना निर्वाह। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, बिना कमाए जीवन निर्वाह संभव नहीं है। दिए गए कहाँ शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? शुद्ध आहार, पहला ही सही हो जाएगा, आहार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए में से कौन सा शुद्ध होगा? शुद्ध कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा, अद्वितीय। निम्नलिखित में से चार विकल्पों में से शुद्ध वाक्य छांटिए, शुद्ध वाक्य छांटिए। सभ्यता का विकास, सभ्यता का विकास आदर्श चरित्र से गलत। सभ्यता से विकास आदर्श चरित्र को संभव, सभ्यता का विकास आदर्श चरित्र से संभव है, सभ्यता को आदर्श नहीं। ऑप्शन नंबर सी, सभ्यता का विकास आदर्श चरित्र से ही संभव है, ऑप्शन नंबर सी है। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि शुद्ध है। मे को, गलत हो गया। मुझे यह अच्छा नहीं लगता कि आहिस्ता बोला जाए, मेरे को, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी, मुझे यह अच्छा नहीं लगता कि आहिस्ता बोला जाए, ऑप्शन नंबर डी भी सही है। यहाँ पे बी और डी दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट कौन सा? निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि शुद्ध है। तभी बता चुका हूँ कौन सा, अभीष्ट, अभीष्ट, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से शुद्ध विकल्प कौन सा होगा? शुद्ध कौन सा होगा? विहंगम, गलत है, ऐसे लिखा होता है विहंगम। सूची ऐसे होता है। तो नेक्स्ट क्या है? परिचारक, सही है, परिचारक सही है। गृहिणी की जगह गृहिणी, ये होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन जो शुद्ध वाक्य का सही विकल्प है। विनम्रता के बिना स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। विनम्रता से बिना, विनम्रता के बिना स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं। विनम्रता के बिना स्वतंत्रता का सब अर्थ गलत। विनम्रता के बिना स्वतंत्रता पर कोई अर्थ नहीं, ये भी गलत हो गया, पर की जगह का होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उस विकल्प का, हाँ, जो शुद्ध वाक्य की बात करें, शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? भारत भूमि हमका, भारत भूमि हमारी माता है, हम उसके पुत्र हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दिए गए शब्दों में अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अशुद्ध, अशुद्ध कौन था? स्थायित्व सही है, स्वस्थ सही है, निरोग सही है, एकता, ये गलत हो गया। यहाँ पे इसका जगह पर क्या? एकता, क्यता की जगह एकता। निम्नलिखित में से शुद्ध, अच्छा, चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो विराम चिन्ह युक्त विप्रयोग सही है। शोलन को चुप देख राजा ने पूछा, आपकी दृष्टि में सबसे सुखी व्यक्ति कौन है? तो कौन सा होगा? ये नहीं हो सकता आपका, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता, ये जो कहते हैं बात कही गई है। ऑप्शन नंबर सी, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। निम्नलिखित में से चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो विराम चिन्ह युक्त विकल्प है। अच्छा, विराम चिन्ह जैसा ऊपर, अरे वाह, गलत, यही सही हो गया, अरे वाह, क्योंकि आगे ना चिन्ह, अरे वाह, यह सुंदर चित्र किसने बनाया, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। दिए गए में शुद्ध वर्तनी शब्द कौन सा है? नकद, नगद, नाकद, नगद। तो ऑप्शन नंबर ए, नकद, नकद, भैया नकद दो। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन सा है? दामाद, दामाद, ऑप्शन नंबर बी। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी शब्द कौन सा है? जागृत, जाग्र, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, जागृत। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी कौन सा है? तो अनजान, गलत हो गया। अन्य जान, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अनजान, ऑप्शन नंबर सी, ना पूरा बनेगा ना, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित वाक्यों में त्रुटि वाले वाक्य की पहचान की।
रमा घर को जाती है, राधा बाजार जाती है, राम घर जाता है, राधिका पुस्तक पढ़ रही है। कौन सा त्रुटि वाला वाक्य की पहचान कीजिए। रमा घर को जाती है, रमा घर को जाती है, राधा बाजार जाती है। देखो राधा पुस्तक पढ़ रही, सही है। राम घर जाता है, राधा बाजार राम रमा रामा घर को जाती, रामा घर जाती है, रामा घर जाती है, तो ये आपका गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से दिए में से शुद्ध अस्पृश्यता, ऑप्शन नंबर डी अस्पृश्यता। मैंने खाना खा लिया हूँ का इसका शुद्ध रूप क्या हो गया? मैंने खाना खा लिया है, ऑप्शन नंबर सी। आपने अभी मेरे साथ चलना है, आपको अभी मेरे साथ चलना है, इसका ये हो सकता है अभी मेरे साथ चलना, अभी मेरे साथ चलना, आपको अभी मेरे साथ चलना है। नेक्स्ट का निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? लड़के ने अपना काम कर लिया, अशुद्ध वाक्य पूछा है, अशुद्ध वाक्य कौन सा है? वह हिंदी नहीं बोल सकी, मैं गीत सुना चुका हूँ, वह अपने घर गई है। लड़के ने अपना काम किया, लड़के ने अपना काम किया, अशुद्ध कौन सा? वह अपने घर गई है, वह अपने घर गई, वह अपने घर गई, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से शुद्ध है, शुद्ध है कौन सा शुद्ध है? द्विधा के या दुविधा, दुविधा, उपलक्ष्य, ये भी सही है आपका, नहीं गलत है, उपलक्ष्य, उपलक्ष्य, ये ऑप्शन नंबर डी सही है। स्वतंत्र या लगता है इसमें और, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन क्या है आज का? निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? जब वर्षा होगी तब देखा जाएगा, हम सब जा रहे हैं आप भी चलोगे, इस बार फसल अच्छी होगी, समय का बैठक 4:10 होगा, हम सब जा रहे हैं आप भी चलोगे, वे सब जा रहे हैं आप भी चलोगे, तो इसका ये हो जाएगा 31 का भी गलत है, 31 का भी गलत है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के नेक्स्ट क्वेश्चन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।